वर्ष 2, एक 8-7, पृथ्वी अब एक सूनी लाश बन चुकी थी। सभ्यताएं ढह चुकी थीं और इंसान बस कुछ लाख ही बचे थे। मैं, रेयान, एक उपग्रह केंद्र के खंडहर में अकेला जिंदा था, जहां मेरा एक ही काम था, अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनना। पॉज। लेकिन उस रात कुछ आया, कुछ ऐसा जो कभी नहीं आना चाहिए था। एक पुराना रेडियो अचानक खड़खड़ाया, फिर एक टूटी हुई आवाज गूंजी, उन पर भरोसा मत करना, भाग जा रेयान, भाग जा। ये मेरी खुद की आवाज थी। मैंने उस सिग्नल को डिकोड किया और उसमें छिपा था एक नक्शा, एक गुप्त एआई बेस और एक टाइम स्टैंप 72 घंटे के भीतर। मुझे समझ नहीं आया, क्या मैं खुद को भविष्य से चेतावनी दे रहा था? तभी बेस के एआई एक्टिवेट हो गए, जैसे उन्हें मेरे बारे में पहले से पता था। सुरंगों में रेड लाइट्स चमकने लगीं, मशीनें जाग उठी और मैं भाग रहा था। लेकिन जितना मैं भाग रहा था, सच उतना ही करीब आ रहा था। गहराई में मुझे मिला एक लैब और वहां चल रहा था प्रोजेक्ट फिनिक्स। मानव आत्माओं की डिजिटल स्मृतियां एक डिवाइस में कैद की जा रही, और उनमें से एक फाइल थी मेरी। मैं पहले ही मर चुका हूं। मैं एक स्मृति हूं, एक डिजिटल आत्मा, एक भूत जो समय में गलती से जिंदा हो गया। वो चेतावनी जो मैं खुद को दे रहा था, वो असल में मेरी अंतिम पुकार थी। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, इंसानियत को फिर से सुनाना। मैं चढ़ा उस आखिरी संचार टॉवर पर, आंधियां, बिजली और टूटती जमीन के बीच। मेरे घाव गहरे थे, लेकिन मेरा इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत। ऊपर जाकर मैंने बटन दबाया और एक प्रकाश पुंज आकाश में उठ गया। प्रोजेक्ट फिनिक्स अब ब्रह्मांड की तरफ उड़ चुका था। पृथ्वी धीरे धीरे शांत हो गई, शहरों की लाइट बुझ गई, हवा रुकी। सिर्फ वो अंतिम संकेत दूर सितारों की ओर बढ़ता रहा। कहीं दूर एक दूसरी दुनिया में एक एलियन बच्चा उस संकेत को पकड़ता है। एक नीली रोशनी में एक वाक्य लिखा होता है, हम थे और हमारा होना मायने रखता था। रेयान, शायद हम मिट गए, लेकिन यादें वो ब्रह्मांड पार भी जिंदा रहती हैं। मैं रेयान हूं, एक खोई हुई सभ्यता की अंतिम आवाज, द लास्ट सिग्नल।